दोस्तों आप सभी का एक और वीडियो में फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि 10 HP की मोटर 8 घंटे में कितने रुपए का बिजली खर्च करेगी। जैसे कि दोस्तों आप आटा चक्की गए होंगे या फिर जहाँ पर धान कुटाया जाता है, आजकल तो ट्रैक्टर से इस्तेमाल होता है, लेकिन चक्की के लिए क्या होता है उसमें मोटर चलती है, जिसके ज़रिए से क्या होता है कि आटा पीसा जाता है। या फिर कोई 10 HP का हो या फिर 8 HP का कोई मोटर है, ठीक है, जिससे पानी भी भरा जाता है। तो कितने एक घंटे में, यानी कि जैसे मैंने सवाल लिया है कि 10 HP की मोटर 8 घंटे में कितने रुपए की बिजली खर्च करेगी, कितना यूनिट खर्च होगा, उसका बिल कितना आएगा, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसी को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले इसको जानने के लिए हमें HP के बारे में थोड़ा सा जानना होगा। आखिरकार HP होता क्या है। तो HP का मतलब होता है दोस्तों हॉर्स पावर, यानी कि ये बिजली की क्षमता को दर्शाता है कि कोई उपकरण कितने पावरफुल है। ठीक है, ये होता है HP का फुल फॉर्म हॉर्स पावर। और 1 HP बराबर कितना होता है। तो 1 HP में दोस्तों 746 वाट होते हैं। कितना होता है 746 वाट। तो 10 HP की मोटर है, तो 10 HP में कितने वाट हो जाएंगे टोटल। लिखेंगे 10 HP बराबर 10 × 746 बराबर 7460 क्या हो जाएगा, ये आपका वाट हो जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। यानी 10 HP में आपका 7460 वाट हो गए। ये अब हो गया 10 HP में वाट की संख्या। अब इसको हम क्या करेंगे, यूनिट में बदलेंगे। ठीक है, तभी जाकर हम हिसाब लगा पाएंगे। तो यूनिट बराबर क्या होता है। तो दोस्तों 1 यूनिट होता है 1000 वाट आवर के बराबर होता है, 1000 वाट घंटा के बराबर होता है, जिसको 1 किलोवाट आवर भी बोला जाता है। तो इसको यूनिट में बदलने के लिए 7460 वाट को यूनिट में बदलने के लिए 1000 से भाग दिया। 7460 बटा में क्या हो जाएगा आपका ये 1000 से जब भाग दिया जाए तो कितना हो जाएगा टोटल। 100 से भाग इसमें होगा 7.46 यूनिट होगा, यानी कि 7.46 यूनिट, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं 7.46 किलोवाट आवर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो हमें 7 यूनिट पता चल गया। ठीक है, यानी 10 HP की मोटर लगभग 7.5 यूनिट 1 घंटे में इस्तेमाल करेगी। आवर का मतलब होता है 1 घंटा, इसका जो हिसाब चलता है घंटे के हिसाब से चलता है। ये जो निकला है ना 7.46 यूनिट, ये आपका 1 घंटे में 10 HP की मोटर इतना यूनिट खर्च करेगी बिजली। लगभग 7.5 यूनिट आपका 1 घंटे में बिजली खर्च करेगी। अब हमें हिसाब लगाना है कि 8 घंटे में कितना खर्च होगा, उसका बिल कितना आएगा। ठीक है, 1 घंटे में इतना बिजली खर्च कर रही है, तो 7.46 8 घंटे में कितना होगा। तो इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 का 48 का 8 हाथ से लगा 4, 8 चौके 32, 4 36, 8 7 56, 3 59। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। यानी कितना हो गया 59 68, 2 अंक पर दशमलव, 2 अंक पर दशमलव लगा देंगे, यानी लगभग आपका कितना है 59.68 यूनिट आपका 8 घंटे में इस्तेमाल होगा। ठीक है, 8 घंटे में रोज़ाना 1 दिन का ये हिसाब निकल रहा है। ठीक है, 1 दिन का आपका लगभग 60 यूनिट बिजली खर्च कर रही है। अब इसका बिल कितना होगा। अगर बिल का रेट पर यूनिट अगर बात करें तो अगर 8.5 रुपये पर यूनिट इसका रुपया है बिल हिसाब से, तो कितना हो जाएगा टोटल। लिखेंगे 59.68 × 8.5। ठीक है, इस हिसाब से चले तो कितना हो जाएगा 59.68 × 8.5। कहाँ गया 59.68 × 8.5 कितना होगा 507 रुपये आ गया आपका 507 रुपये। यानी कि 1 दिन में 8 घंटे चलाने पर आपका 10 HP का मोटर 10 HP का मोटर 1 दिन में 8 घंटा चलाने पर आपका 507 रुपये का खपत बिजली करेगी। ठीक है, 10 HP की मोटर 1 दिन में 8 घंटे चलाने पर
507 रुपये का बिजली खर्च करेगी, जिसमें यूनिट की संख्या कितना आ रही है 59.68 यूनिट आपका हो रहा है। अब अगर आप एक महीने का निकालेंगे तो ये 507 में एक महीने का निकालना है, तो लिखेंगे 507 गुणे एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा गुणे बराबर गुणे 30 कितना होगा 15,218 15,218 रुपया ये खर्च हो रही है। अगर यूनिट को जोड़ना है कि कितना यूनिट होगा टोटल, तो क्या करेंगे यूनिट में मल्टीप्लाई करेंगे 30 से। चलिए यूनिट में कर लेते हैं, हो जाएगा 59.68 गुणे 30 1790.4 यूनिट, ये हो गया हमारा यूनिट 1790.4 यूनिट। अगर बिल की बात करें तो एक महीने के टोटल इतना हो जाएगा। तो ये होता है हिसाब लगाना, बहुत ही आसान है दोस्तों, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं। हमने पहले एचपी को समझा दिया कि आखिरकार एचपी होता क्या है, फिर एचपी में जितने वाट होते हैं उसमें 1000 से जब भाग देंगे तो आपका वो यूनिट में बदल जाएगा। यूनिट में बदलने के बाद यूनिट अगर रेट आपका एक दिन का है, यानी ये जो निकला है 1 घंटे का निकला है, आपको 8 घंटे का निकालना है या फिर 5 घंटे का या फिर 2 घंटे का निकालना है, उसमें गुणा करेंगे तो आपका जो बदल जाएगा यूनिट निकल जाएगा एक दिन का। फिर उसको आप रेट से जोड़ देंगे तो आपका एक दिन का खर्च निकल जाएगा। टोटल पूरे महीने का निकालना है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।